आज का हमारा विषय है व्यक्ति विकास और योग। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तो व्यक्ति विकास और दूसरा योग। व्यक्ति विकास किसे कहते हैं? व्यक्ति के विकास के लिए हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 तरह के स्वास्थ्य बताए हैं। स्वास्थ्य का मतलब स्व प्लस स्थित, स्वयं में अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। स्वयं में अवस्थित होने का अर्थ यह कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, उसमें अवस्थित होना। हमारा मूल अवस्थित है आत्मा। मैं शुद्ध आत्मा भगवान हूं और वो हर प्राणी के अंदर, हर जीवित प्राणी के अंदर शुद्ध आत्मा विराजमान होता है। ये हमारा मूल अस्तित्व है। इसके अंदर अवस्थित होना एक पूरा होलिस्टिक है और उसी से विकास होता है। उसको अगर व्यक्ति स्वयं में अवस्थित हो जाता है, उसके बाद में उसको दुनिया में कुछ भी करना शेष नहीं हो जाता है, निशेष हो जाता है। सब उसका जो जितना भी पुरुषार्थ करना होता है वो सब समाप्त हो जाता है और वह अल्टीमेट स्टेट जो होती है उस तक पहुंच जाता है। तो स्वास्थ्य कौन कौन से होते हैं जो कि हमारे जीवन का विकास करते हैं, हमारे जीवन के विकास से जुड़े हुए हैं? 5 तरह के स्वास्थ्य बताए गए हैं। पहला स्वास्थ्य है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। तीसरा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। और चौथा हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। और 5वां हमारा सोशल हेल्थ, यानी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। जिस व्यक्ति के अंदर ये 5 स्वास्थ्य सही होते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है और वह जीवन के अंदर पूर्ण विकसित होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेसिव होता है और जीवन के अंदर जो जो अच्छे कार्य होते हैं इन्हीं 5 तरह के स्वास्थ्य से प्राप्त होते हैं। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं कि हमारे शरीर के जितने भी हमारे सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं और हमारे जो टिश्यूज हैं और उसके बाद के अंदर हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब व्यवस्थित रूप से चलते रहें, उसमें कोई रुकावट ना हो और उसकी अशुद्धि बराबर निकलती रहे और उनके स्मूथ रनिंग को जो है वो हम शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य वह होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के अंदर मसल्स काम करते हैं वो मसल्स जो है हमारे एकदम कहना चाहिए कि वो लचीले होने चाहिए। जब व्यक्ति के मसल्स लचीले होते हैं तो उठने में, बैठने में, साइड के अंदर, खेलने में, कूदने के अंदर और अपने शरीर को मोड़ने के अंदर वो आसानी से सारा कार्य जो है बिना किसी तनाव, अकड़न जकड़न से कर देता है। और मसल्स जब कड़े पड़ जाते हैं, उम्र के साथ में मसल्स कड़े पड़ते हैं, तब उसका शरीर है वो जकड़ने लग जाता है, अकड़न जकड़न महसूस करता है और वो अच्छा फील नहीं करता, वो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है हमें क्या करना चाहिए, शारीरिक ये सारी इनके सुधार के लिए हम योग की बातें करेंगे। अभी तो हम जो परिभाषित कर रहे हैं कि ये 5 तरह के स्वास्थ्य क्या होते हैं। दूसरा हमारा स्वास्थ्य होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल पीस को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है, क्यों जो व्यक्ति मेंटली जो है पीसफुली होता है वो अच्छे निर्णय ले सकता है और वो प्रसन्न रह सकता है, वो अच्छी बात कर सकता है, लोगों के लिए प्रिय हो सकता है और जीवन को बैलेंस्ड बना सकता है, परोपकार का कार्य कर सकता है, क्योंकि मेंटल पीस होनी चाहिए। जो व्यक्ति तनाव में है, जो व्यक्ति स्ट्रेस में, स्ट्रेन के अंदर है, वह व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता है, वो अपना शरीर को भी सही नहीं बना के रख सकता है, तो दूसरों के लिए क्या काम करेगा, परिवार के लिए क्या काम करेगा। इसीलिए जीवन के विकास के लिए मेंटल हेल्थ की बहुत आवश्यकता है। तीसरा इमोशनल हेल्थ, जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो हमारे इमोशंस होते हैं। हमारे इमोशंस मूल रूप से जो क्रोध, अहंकार, माया और लोभ हैं और इसके साथ में जुड़े हुए निंदा है, मत्सर है, घृणा है और जो है वो इस तरीके से 18 तरह के जो है हमारी इमोशंस बताए गए, नेगेटिव इमोशंस हैं। तो ये जितने भी इमोशंस को कंट्रोल के अंदर रखना जो है वो हमारा इमोशनल हेल्थ कहलाता है, वो हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य कहलाता है। और ये बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति क्रोधी है, वो व्यक्ति
अहंकारी है, जो व्यक्ति छल कपट करने वाला, जो व्यक्ति लोभी है, वो जीवन के अंदर बड़ा विकास नहीं कर सकता है। वो मात्र एक मनुष्य होने तक ही सीमित है, लेकिन विकास की बात उसके अंदर नहीं होती है। और उसके बाद के अंदर होता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ होता है, यानी हमारा जो जितना आध्यात्मिक स्वास्थ्य, बहुत सुंदर स्वास्थ्य होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ में रहने वाला व्यक्ति जो है दूसरों का शोषण नहीं करेगा, सबको आत्मवश समझेगा और अपने जो है दोष देखेगा, दूसरे के गुण देखेगा, दूसरे का सम्मान करेगा। यानी जिसके पास स्पिरिचुअल हेल्थ है, जीवन की सारी अच्छाइयां उसको प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति कभी शोषण नहीं करेगा, वह एक अच्छा इंसान बन जाएगा। और उसके बाद के अंदर होता है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में समाज के अंदर जो है हिल मिल करके शांतिपूर्ण से अस्तित्व के मैत्री के साथ रहने की सलाह देता है। जिसका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो दूसरे की हेल्प करेगा, वो परोपकार करेगा, लिव एंड लेट अदर्स लिव की बात करेगा, किसी को तकलीफ है उसमें तन मन धन से सहयोग करेगा। हमेशा उसकी भावना ये रहेगी मैं किसी न किसी तरह से दूसरे का सहयोग करूं, क्योंकि वह जो है वो व्यक्ति वो जानता है अगर मैं किसी का सहयोग करूंगा तो मुझे सहयोग मिलेगा। गिव एंड टेक का फॉर्मूला था, आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए सामाजिक स्वास्थ्य के अंदर जो है हमें जियो और जीने दो का सिद्धांत और जो है वो गिव एंड टेक के सिद्धांत के आधार पर चलना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं करे, सबके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए, मैत्री की भावना होनी चाहिए। इस तरीके से 5 स्वास्थ्य जो है जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। और जो व्यक्ति संपूर्ण वह कहलाता है जो 5 स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता। अब ये प्राप्त स्वास्थ्य की बात तो हमने कही, लेकिन स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किए जाए, उसके लिए योग है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, टू कनेक्ट। किसको जोड़ना है? माइंड, बॉडी एंड सोल। मन, शरीर और आत्मा तीनों के जोड़ने को हम योग कहते हैं।